पौलुस प्रेरित अपने जीवन के अंतिम समय में है और इस अंतिम समय में वो अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को एक पत्र लिखता है और पत्र लिखते हुए कहता है कि तू विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये एक चुनौती की बात है। निरंतर तिमुथियुस को विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जाना है। बाइबल में तिमुथियुस के नाम जो पहला पत्र है उसके चौथे अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस यह बात लिखता है कि तू पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। फिलिपियों के नाम अपनी पत्री के पहले अध्याय की 27वीं आयत में पौलुस कहता है कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जीवन में पवित्रता बनाए रखना और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जाना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो पवित्र है और वह पाप के साथ समझौता नहीं करता। पवित्रता के द्वारा ही इस संसार के दुष्प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त होकर हम परमेश्वर की संगति और उसकी आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। पवित्रता लाने के लिए आवश्यक यह है कि हम अपना चाल चलन पवित्रता में आदर्श बनाएं, हमारे चरित्र में उत्कृष्टता हो, खराई हो। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी बातें हमें अपने जीवन में अपनाना है, आज कुछ ऐसी बातों पर हम विचार करेंगे जिससे हमारा जीवन, हमारा चाल चलन पवित्र बना रहे। इस संबंध में पहली बात यह है कि हमें अपने संबंधों में पवित्रता बनाए रखना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में संबंधों के ताने बाने होते हैं। हम संबंधों में जीते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध और हमारा मनुष्यों के साथ संबंध, ये बहुत प्रमुख बात होती है, ये बहुत प्राथमिक बात होती है और इन संबंधों में विश्वास योग्यता बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। संबंधों में विश्वास योग्यता बनाए रखने के लिए उनमें सच्चाई, खराई, पारदर्शिता और पूरी तरह समर्पित भाव होना आवश्यक है। पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह यह है कि हम अपने चरित्र को उत्कर्ष बनाएं और चरित्र को उत्कर्ष बनाने के लिए हमको सब प्रकार के पाप से, व्यभिचार से दूर रहना है, अपने जीवन को निष्कलंक बनाना है। व्यभिचार की बात बहुत गंभीर है। विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात पति पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध स्थापित करना या यहां तक कि मानसिक रूप से अधिक निकटता का और उस अंतरंगता का एहसास करना भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अपना पहरावा कैसा है, अपने हाव भाव कैसे हैं, किसी को हम कहीं शारीरिक लालसाओं के लिए लुभा तो नहीं रहे हैं, ये सब बातें व्यभिचार के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक संबंध बनाने की दुर्भावना के साथ किसी पर कुदृष्टि डालना भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अश्लील चित्रों को, अश्लील मूवीज को देखना, ये सब कुछ व्यभिचार की श्रेणी में आता है। सब कुछ अगर हम कल्पना में भी व्यभिचार करते हैं तो यह भी उचित नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी आदत या अपने शौक को परमेश्वर से भी अधिक महत्व देते हैं, जीवन में पहला स्थान और प्राथमिकता देते हैं और उसी पर अपना पूरा ध्यान, अपनी योग्यता, अपना समय और अपने स्रोत केंद्रित करते हैं, तो यह आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचार इसलिए गलत है क्योंकि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना है। परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय की 14वीं आयत में आदेश दिया है कि तू व्यभिचार ना करना। जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी उनमें से यह एक प्रमुख आज्ञा थी। व्यभिचार इसलिए भी गलत है क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के 4थे अध्याय की 3री आयत में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार इसलिए भी गलत है क्योंकि इसके परिणाम घातक होते हैं।
व्यभिचार से हमारे जीवन साथी और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध विघटित होते हैं। व्यभिचार से प्राथमिक और प्रमुख संबंध टूटते हैं और यहां तक कि परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। चरित्र का पतन होता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हमारा परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। हमें अपने शरीर को परमेश्वर का निवास स्थान मानकर पूरी तरह से पवित्र बनाना है, पवित्र रखना है। हमें अपने शरीरों को परमेश्वर की महिमा और उसकी गवाही का कारण बनाना है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुरूप उसकी समानता में उसके योग्य बनने के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है और पवित्र बनाना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय की 16वीं आयत और 17वीं आयतों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का निवास स्थान हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के इस निवास स्थान को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए हमें इस व्यभिचार की बात से, अपवित्रता की बात से दूर रहना है। गलातियों की पत्री के 6वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। उसी प्रकार हमें क्रोध से भी बचना है। क्रोध कहीं हमारे जीवन को नियंत्रित ना करने लगे। कितनी बार छोटी छोटी बातों में हम क्रोधित हो जाते हैं और उससे हम अपना आपा खो बैठते हैं, हमारे संबंध टूटते हैं, हमारे हृदय में दुर्भावना बनती है, हमारे जो मित्र हैं उनसे भी हमारे संबंध टूट जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में भी यह क्रोध की बात अनुचित है। किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी से घृणा करना, किसी की आलोचना करना, किसी के लिए झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, इन सब बातों से हमें बचना है और हमें अपने जीवन की पवित्रता बनाए रखना है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने जीवन में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा और इसके लिए तू अपने जिंदगी को पवित्र बनाकर रख। इस संसार के कालिमा से, इस संसार के धोखे से, इस संसार के छलावे से, इस संसार के आकर्षणों से खुद को बचा करके रख। दूसरी बात यह कि हमें जो स्रोत परमेश्वर ने दिए हैं, जिसमें धन की भी प्रमुखता होती है, उसके प्रबंधन में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। यह भी जीवन को पवित्र बनाने की बात है। जो व्यक्ति सांसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं रहता, वह कभी भी अपने चाल चलन को उत्कृष्ट नहीं बना सकता और उससे हमारे जीवन में हम अपने आप को कलंकित करते हैं। हमारी गवाही जो है वो कलंकित होती है और परमेश्वर की दृष्टि में हमारी विश्वास योग्यता नहीं रह जाती। विश्वास योग्यता खोने पर व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रह जाती। जब लोग व्यक्ति के बातों पर, उसके जीवन में, उसके वायदों पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर संबंध भी टूटते हैं और परमेश्वर से भी हमारा संबंध टूटता है। जो लोग धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, जो लोग धन के लोभ में पड़कर अपने शरीर, आत्मा और प्राथमिक संबंधों को बेच देते हैं, जो धन को प्राप्त करने के लिए यहां तक कि भ्रूण हत्या करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कितने लोग हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं और भ्रूण हत्या करने में लगे हुए हैं, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में हत्या जैसा पाप है। घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, किसी का शोषण करना, वेश्यावृत्ति करना, आतंकवाद फैलाना, छल कपट करना, झूठ फरेब, चोरी करके, झूठ बोल के, धोखेबाजी करके धन कमाना, ये सारी बातें हमारी जिंदगी को अपवित्र करती हैं। हमारे संबंध परमेश्वर से टूटते हैं और हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना चरित्र उत्कृष्ट बनाना बहुत कठिन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने
मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 24वीं आयत में बहुत स्पष्टता से यह कहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, हमारे सामने दो विकल्प हैं, या हम परमेश्वर के रास्ते पर चलें या हम धन के रास्ते पर चलें। कि हमारा उद्देश्य मात्र धन कमाना हो, हम सोचें कि हम पैसा प्राप्त कर लेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और तब धन कमाना हमारे जीवन में प्राथमिकता बन जाता है, परमेश्वर का स्थान ले लेता है, और परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का भय, परमेश्वर के संबंध जो हैं वो हमारे लिए प्राथमिक नहीं रह जाते। अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमको सांसारिक धन में विश्वास योग्य बनना है। यदि हम सांसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं रहे तो हम स्वर्गीय धन प्राप्त करने में अयोग्य ठहरे जाएंगे। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो हमें अधिक मिलेगा। यही बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 10वीं से 12वीं आयतों में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, सच्चा रहा, वह बहुत में भी सच्चा रहेगा, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन अर्थात स्वर्गीय धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें अनंत में कौन देगा? अपने जीवन और अपने चाल चलन को पवित्र बनाए रखने के लिए, उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्रोतों में विश्वास योग्यता बनाए रखें। कितने लोग आज हैं जो सोचते हैं कि मात्र धन कमा लेना, मात्र बड़े पद पर हो जाना, मात्र दुनिया में घूम लेना, मात्र बड़ी बड़ी कंपनीज की चीज़ों को खरीद लेना, महंगे से महंगे चीज़ों को खरीद लेना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की भावना रखना, एक दूसरे से बेहतर घर बनाना, एक दूसरे से बेहतर वाहन रखना, इन सब बातों में फंसकर हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। और जो हमारे स्रोत हैं वो हमें जो परमेश्वर ने दिए हैं, जिनको हमें परमेश्वर के सम्मान करने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, गरीबों और विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए लगाना है, वह हम गलत बातों में लगा देते हैं, और इससे हमारा जीवन कलुषित हो जाता है और हमारा जीवन अनंत विनाश की ओर चला जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम अपने स्रोतों में, धन में, और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें विश्वास योग्यता बनाए रखें। यदि हमें परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासियों के सामने पवित्रता में आदर्श बनना है, तो जो तीसरी बात है वह यह कि हमें अपने कार्यों में, जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हमारे कार्य हैं, उनमें हमें समर्पित होकर के आगे बढ़ना है। जब हम अपने जीवन में हर एक छोटे से छोटे कार्य को उत्कृष्टता और समर्पण के साथ करते हैं तो इससे न सिर्फ हमारा चरित्र उज्जवल होता है, बल्कि परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। पहला इतिहास की पुस्तक उसके 28वें अध्याय की 9वीं आयत में परमेश्वर का आदेश है कि तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इन बातों को परमेश्वर जानता है, इन बातों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ना केवल हमारे भले कार्यों को देखता और परखता है, परंतु उन कार्यों के पीछे हमारे हृदय में भले उद्देश्य और प्रेरणा को भी देखता और परखता है। जब हम भले कार्य गलत उद्देश्यों को और स्वार्थ से भरी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर करते हैं तो उन भले कार्यों का परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 23वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो
यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास में बहुत कुछ मिलेगा। हमको उत्कृष्ट चरित्र बनाने के लिए, आदर्श चरित्र बनाने के लिए हर एक कार्य को, हर एक जिम्मेदारी को परिश्रम से, ईमानदारी से पूरा करना है। तभी हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकेंगे। यदि हम अपने कार्यों में ढिलाई करेंगे, बहानेबाजी करेंगे, यदि हमारी जिंदगी में फलहीनता होगी, समय की बर्बादी होगी, तो हमारे चरित्र पर धब्बा ही नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप माना गया है। जीवित मसीह विश्वास का प्रमाण भले कार्यों को ही माना गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय की 8वीं आयत में कहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम मात्र व्यस्त रहने का दिखावा करने के लिए कार्य ना करें, मनुष्यों से आदर और इज्जत और प्रशंसा पाने के लिए अपने कार्य ना करें, परंतु सच्चाई, खराई, समर्पण, सद्व्यवहार के साथ फलदायी जीवन बनाएं और परमेश्वर ने जिस योजना को लेकर हमें भेजा है, जो उत्तरदायित्व हमें दिए हैं, उनको हम सच्चाई से, पवित्रता से पूरा करें। हमको अपेक्षा से कहीं बढ़कर उत्कृष्टता से कार्य करना है, जिससे हमारा चरित्र भी पवित्र हो और जिससे हमारा सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा भी हो, ना सिर्फ इस संसार में परंतु हम परमेश्वर की दृष्टि में भी धन्य ठहरे। तो आइए हम अपने जीवन और चाल चलन को पवित्र बनाने के लिए, अपने संबंधों में पवित्रता बनाने के लिए, धन और अन्य स्रोतों के प्रबंधन में विश्वास योग्यता बनाने के लिए आज इस बात के प्रति समर्पित हों, इस बात के प्रति हम अपने जीवन में विश्वस्त हों, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वसनीय हों, प्रतिबद्ध हों कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुकरण करेंगे, उसकी पवित्रता के अनुसार अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और तभी हमारा जीवन पवित्रता में आदर्श बनेगा, ना सिर्फ इस संसार के लिए परंतु संसार के मापदंडों से बढ़कर परमेश्वर के मापदंडों में, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो आइए हम अपनी जिंदगियों को देखें, अपने हृदय को देखें, अपनी मानसिकता को देखें, अपने विचारों को देखें, क्योंकि इन बातों को परमेश्वर देख रहा है और इन सब का लेखा हमें परमेश्वर को देना है। हम इस संसार से बच सकते हैं परंतु परमेश्वर से हम बच नहीं सकते। परमेश्वर हमको अनंत जीवन देगा, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पवित्रता के जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अनंत विनाश की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे संबंधों के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमको चुनौती देता है कि हम पवित्रता में आदर्श बनते जाएं। परमेश्वर इन बातों से हम सबों को प्रेरणा दे कि हम उसके मार्ग पर इस संसार में आगे बढ़ते जाएं और जो जिंदगी उसने दी है उस जिंदगी में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरें। हम सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।